नमस्कार प्यारे साथियों। अगर पटवारी के एग्जाम को लेकर ज्यादा ही आपको टेंशन हो रही है कि सर हम तो बहुत ही परेशान हो रहे हैं, तो मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक बताता हूं, कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्ट बताता हूं, उनके महत्वपूर्ण टॉपिक कवर कर लीजिए और तय मानकर चलिए अगर आप उन टॉपिक को बार बार पढ़ते हैं, बार बार रिवाइज करते हैं तो आप सिलेक्शन ले सकते हैं। लेकिन पहली शर्त यह है कि उन टॉपिक को कंप्लीट अच्छे से करना होगा, उन्हें बार बार रिवाइज करना होगा। आपको मैं 5 सब्जेक्ट ऐसे बताने वाला हूं जहां से प्रश्न बनने वाले हैं और वहां से अगर आप सही तरीके से उन चीजों को कंप्लीट कर लेते हैं तो ये मानकर चलिए कि आपके बहुत ज्यादा प्रश्न सोल्व होने वाले हैं। देखिए, पटवारी के सिलेबस में 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें नंबर लाना बहुत कठिन है। यहां पर मैं असंभव नहीं बात कर रहा हूं, कठिन है। लेकिन 5 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें आप आसानी से नंबर ला सकते हैं और उनका सिलेबस बहुत छोटा है। तो ये 5 सब्जेक्ट कौन से हो सकते हैं और उसके ऊपर थोड़ी सी हम बात करेंगे। पहला है इंग्लिश, डरना नहीं अभी, है ना। दूसरा है हिंदी, हिंदी के बाद कंप्यूटर, कंप्यूटर के बाद अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग और उसके बाद है मैथ्स। देखिए, ये 5 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आप बहुत ज्यादा नंबर ला सकते हैं। उदाहरण के लिए समझिए, मैं 3 सब्जेक्ट जो बचे हुए हैं उन्हें लिखता हूं। एक तो है आपका साइंस, साइंस के बाद जीएस और मैनेजमेंट। इन तीनों की अगर हम बात करें तो जीएस की अगर हम बात करते हैं तो जीएस अपार है, यानी समुद्र की तरह है। ये बहुत गहरा है और बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इसमें अगर हम कुछ मेन टॉपिक को भी पढ़ेंगे तो हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगा। साइंस की अगर मैं बात करूं तो साइंस आप सभी जानते हैं बहुत डीपली प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत गहराई में जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये मानकर चलिए कि उस सब्जेक्ट की हमें मूलभूत समझ होना बड़ा ही जरूरी है, बहुत गहराई में चीजों को समझना जरूरी है। मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट, देखिए भले ही मैनेजमेंट की हम कितनी ही बात करें लेकिन मैनेजमेंट टफ जरूर है। टफ का अगर मैं बात करूं क्यों टफ है, तो यहां से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो समझ आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, डिसीजन मेकिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके सामने एक सिचुएशन दे दी जाएगी, जिस प्रकार से अगर हम बात करें आईएएस आईपीएस ऑफिसर के सामने एक सिचुएशन रहती है, एक सिचुएशन बताई जाती है, ठीक ऐसे ही आपके सामने एक सिचुएशन दी जाएगी। तो यहां पर जो आंसर लगाने की जो बात कर सकते हैं, अगर हम नंबर की बात करें तो यहां पर जो संभावना है वो संभावना बहुत कम है। इसका मतलब इन तीनों टॉपिक में हमें अंक लाना बड़ा ही टफ काम है। लेकिन अगर मैं इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर, रीजनिंग और मैथ की बात करूं तो यहां से आप आसानी से पूरे नंबर ला सकते हैं। लेकिन बात करेंगे कि सर हमसे पूरे नंबर आ नहीं सकते, हमारे पास समय बहुत कम है, तो फिर हम क्या करें। मैं एक सीरीज लेकर आ रहा हूं जिसमें मैं महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा कर रहा हूं। हिंदी की जैसे हमने बात की, हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक की, वैसे ही इन सभी के टॉपिक की हम बात करने वाले हैं। बस आप उन महत्वपूर्ण टॉपिक को कर लेना, लगभग 30 से 40 टॉपिक वो रहेंगे, उन्हें अगर आप कंप्लीट कर लेंगे, एक दिन में अगर आप 4 टॉपिक भी कंप्लीट करते हैं तो आसानी से अगर हम बात करें तो आप आसानी से 15 दिन में उन टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे और वहीं से अधिकतम प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी का अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आई होगी बातें कि किस आधार पर मैं ये बात कर रहा हूं। देखिए, पहली बात तो ये कि इंग्लिश से आपको डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में लगभग 12 से 13 टॉपिक है और इसमें अगर आपको ज्यादा ही समस्या आ रही है तो इंग्लिश में एक बात और ध्यान रखना, प्रश्न पूछे जाते हैं अपवादों से। जैसे कि मान लीजिए टेंस, यानी टेंस एवं टाइम से यहां पर प्रश्न पूछा गया, तो टेंस से अगर आपके सामने प्रश्न पूछा गया तो प्रश्न डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा कि पता लग रहा कि प्रेजेंट टेंस से प्रश्न पूछा गया है ना, या सिंपल प्रेजेंट से प्रश्न पूछा गया, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करते हैं वहां से प्रश्न पूछा गया। नहीं, प्रश्न आएगा अपवाद स्वरूप। जैसे कि मान लीजिए एक अपवाद यहां पर दे दिया गया, अब ये किस टेंस में बनेगा, तो आपको करना क्या है, एक बात समझिए। इंग्लिश में जितने भी रूल्स है, जितने भी अपवाद है, बस उन्हें रट लीजिए, वो ज्यादा है नहीं। अगर आप सोचे कि हम इंग्लिश समझे तो मुमकिन नहीं है। जिन्हें अच्छे से आती है वो टेंशन ना ले और जिन्हें नहीं आती है वो और भी टेंशन ना ले, वो सिर्फ अपवादों को याद कर ले कि हाँ टेंस में कौन कौन से अपवाद हैं, बस उन्हें रट ले, उतना रट लीजिए। वो चीज अगर आपको क्वेश्चन में दिखी तो आपका आंसर सही होने वाला है, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में भी 12-13 टॉपिक है, उनकी चर्चा करेंगे। और रीजनिंग और मैथ की मैं थोड़ी सी चर्चा करने वाला हूं। देखिए,
जिनको मैथ टफ लगता है उन्हें रीजनिंग पर तो ध्यान देना होगा। रीजनिंग भले ही टफ लगे लेकिन रीजनिंग मैथ की अपेक्षा आपको आसान लगेगी, तो आप रीजनिंग कर सकते हैं। और मैथ की अगर हम बात करेंगे तो मैथ के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक की हम चर्चा करने वाले हैं। ये टॉपिक आपको लगभग अगर हम बात करें 5 टॉपिक है, 125 क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे और 25 या 75 प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे। अगर आप भली भांति अच्छे तरीके से यहां पर तैयारी कर ले इन महत्वपूर्ण टॉपिकों की भी, तो आप 20-20 प्रश्न ला सकते हैं यहां से, है ना। और यहां से आप अगर 15 या 18 प्रश्न भी ला सकते हैं तो आपका काम हो जाएगा। तो बेहतर यह होगा कि आप इन 5 सब्जेक्ट को पहले कवर करें। इनके महत्वपूर्ण टॉपिक बहुत जल्द आने वाले हैं, आप कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।